हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है डेली वोकैब डोज में। चलिए शुरू करते हैं भाई। इस बार के हमारे सत्र में सिनोनिम पूछा गया है दोस्तों। वर्ड बोला जा रहा है वेंदेता। वेंदेता बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बदले को लेकर के, प्रतिशोध को लेकर के, है ना। और जनरल इंग्लिश में बहुत कॉमन सा वर्ड है, अक्सर लोग यूज करते भी है इसको। तो चलिए पहले शुरू करते हैं फटाफट से, इस वर्ड को लेकर के जानते हैं। तो पहला हमको वर्ड दिया जा रहा है कौन सा? ठीक है, वेंडेता। तो डिक्शनरी मीनिंग के अगर बारे में बात करूं, प्रोलॉन्ग, लंबा समय से चलता आ रहा, और बिटर, कड़वाहट भरी, भरा झगड़ा, है ना। और जिसमें अक्सर क्या शामिल होता है? बदले की भावना शामिल होती है। तो इसके अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग के बारे, हिंदी मीनिंग के बारे में बात करूं भाई, तो इसका हिंदी मीनिंग है प्रतिशोध या फिर बदला। इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग बनता है। फिर आते हैं इसके सिनोनिम्स से जुड़ी हुई बातों को लेकर। तो भाई सिनोनिम इसका बनेगा बदले को लेकर के फ्यूड। बदला होगा तो मन में भड़ास भी होगी, खुन्नस भी होगी, तो ग्रज। बदले को लेकर के सबसे कॉमन सा वर्ड अपने पास कौन सा? रिवेंज। बदला होगा तो मन में शत्रुता का भाव भी होगा। शत्रुता के लिए वर्ड कौन सा बन गया? एनमिटी। शत्रुता का भाव होगा तो हॉस्टिलिटी, इसका प्रॉपर वर्ड बनेगा। शत्रुता का भाव आ गया तो एनिमोसिटी भी इसका प्रॉपर जो है वो सिनोनिम बनता है। बदले की भावना, बदले की भावना, गुस्से की भावना, तो रिसेंटमेंट, है ना। नियर मीनिंग के अंदर राइवलरी भी इसका प्रॉपर बनेगा। क्या चीज? सिनोनिम। एंड फिर हम आते हैं भैया इसके एंटोनिम्स को लेकर के। तो विलोम के बारे में अगर मैं बात करूं, बदले की भावना नहीं है ना, तो रिकंसिलिएशन इसका प्रॉपर बनेगा। बदले की भावना नहीं है तो मैत्रीता की भावना है। मैत्रीता की भावना के लिए कौन? एमिटी। तालमेल अच्छा बैठा हुआ है तो बनेगा हार्मनी, है ना। बदले की भावना नहीं है, तालमेल अच्छा है तो सहमति है। सहमति के लिए वर्ड कौन सा? एकॉर्ड। शांति प्रेम है, ट्रूस, है ना। फिर अच्छा, अगर इसके में इसके अगर मैं सिनोनिम के बारे में बात करूं, तो भैया अगर बदले की भावना है तो सामने वाला क्या होगा? सहमत नहीं होगा, तभी तो बदले की भावना होगी, प्रतिशोध की भावना होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से राइट इसका सिनोनिम बनता है। ठीक है, अब चलते हैं, पहला ऑप्शन पकड़ते हैं भाई। पहला ऑप्शन कौन सा है? पैशन। पकड़ लो भाई फटाफट से। पहला ऑप्शन कौन सा है हमारा? पैशन। तो पैशन का डिक्शनरी मीनिंग के अगर मैं बारे में बात करूं है ना, तो डिक्शनरी मीनिंग इसका कहता है भाई ए स्ट्रॉन्ग एंड बेयरली। बेयरली का मतलब मुश्किल से, है ना। कंट्रोलेबल इमोशन, एक ऐसा इमोशन जिसको बहुत मुश्किल से ही इंसान जो है वो अपने नियंत्रण में रख सकता है, अपने नियंत्रण में रख सकता है। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं तो डिक्शनरी मीनिंग इसका बहुत सिंपल सा है, जुनून। जुनून क्या होता है भैया? सामान्यतः जनरली इंसान के काबू में नहीं होता है लल्ला। चलो भाई आता हूं इसके सिनोनिम्स के ऊपर। तो जुनून
जुनून को लेकर के पहला एंथुजियाज्म मीनिंग क्या होता है? जोश उत्साह, जोश उत्साह को लेकर के फरवर, जील, है ना, आर्डर, और फर्वेंसी। इसके एंटोनिम पर आते हैं तो जुनून उत्साह बिल्कुल भी नहीं है, जुनून उत्साह बिल्कुल भी नहीं है तो उदासीनता है, उदासीनता है तो अपैथी, जोश जुनून उत्साह बिल्कुल नहीं है तो डिसइंटरेस्ट, है ना, कंसर्न बिल्कुल नहीं है ना, जोश जुनून उत्साह नहीं है तो डिटैचमेंट। ठीक है, चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है भैया? विसिलेशन, है ना, अस्थिरता। डिक्शनरी मीनिंग, द इनएबिलिटी, अयोग्यता, टू डिसाइड, अस्थिरता, लेकिन किसको लेकर के? डिसाइड करने को लेकर, किस चीज के बीच में? बिटवीन, है ना, किसके बीच में? डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियंस के बीच में से, या फिर एक्शंस में से किसी एक चीज को डिसाइड ना कर पाने की अयोग्यता। हिंदी मीनिंग क्या बताया था भाई? हिंदी मीनिंग बताया था अस्थिरता। चलो भाई, अस्थिरता, तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स पर अगर मैं आऊं तो पर्यायवाची के अंदर इनडिसीजन, डिसाइड न कर पाना, है ना, अस्थिरता है तो वेवरिंग, कभी हां कभी ना, कभी यस कभी नो, है ना, फ्लक्चुएशन भी इसका नियर सिनोनिम में बनेगा, निश्चित नहीं कर पाना तो अनसर्टेनिटी, दृढ़ निश्चय नहीं होना तो इरेजोल्यूशन। चलो भाई, फटाफट से पकड़ो इसको। एंटोनिम के बारे में अगर मैं बात करूं तो भैया स्थिर है, स्थिर है तो डिसीजन लेने लायक है, दो डिसिसिवनेस, निर्णायक, दृढ़ निश्चय है, डिसाइड कर लेगा तो बना रेजोल्यूशन, राइट। दृढ़ निश्चय है, किसी भी जो है वो डिसाइड कर लेगा तो डिटर्मिनेशन, इसका प्रॉपर बन जाएगा एंटोनिम। दृढ़ है तो फर्मनेस, है ना। नियर मीनिंग के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है लल्ला। फिर बचते हैं एक ऑप्शन हमारा तीसरा, कौन सा? डिलेमा। डिलेमा वर्ड हालांकि जो है वो पहले भी डिस्कस हो चुका है। दुविधा बताया था ना, क्या था? दुविधा, है ना। कश, असमंजस, भैया आप लोगों के कमेंट्स बड़े प्यारे प्यारे आते हैं।
है ना, एप्रिसिएशन को लेकर के, और कुछ कमेंट उसके भी आ रहे हैं नो डाउट कि सर वन वर्ड्स और सिनोनिम्स एंड वन वर्ड्स और इडियम फ्रेजेस भी इंक्लूड करो। चिंता मत करो भाई, भरोसा रखो, ऐड कर देंगे, है ना। चलो, दुविधा, कश्मकश, धर्म संकट को लेकर के पहला हमारा बनता है क्वेंड्री, प्रीडिकामेंट, कश्मकश, है ना। कश्मकश होगी तो उलझन पहेली भी होगी। उलझन पहेली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोनंड्रम बोलते हैं, है ना। कश्मकश है तो पैराडॉक्स भी इसका बनता है। फिर आते हैं इसके एंटोनिम्स के ऊपर। तो कश्मकश नहीं है तो समाधान निकल गया, सॉल्यूशन। कश्मकश नहीं है तो रेजोल्यूशन, है ना। कश्मकश नहीं है तो दिमाग में क्लैरिटी है। कश्मकश नहीं है तो इसका बनता है हमारा सर्टेनिटी, प्रॉपर एंटोनिम। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वोकैब डोज के दिए गए तीसरे ऑप्शन में दिए गए शब्द डिलेमा के सारे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। कमेंट्स के अंदर आपके रिव्यूज, आपके सजेशंस जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।